वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास नंबर 9 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्क किस तरह लगाया जाता है और टाइप टूल के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा पिछला प्रोजेक्ट है जिस पे हम वर्किंग कर रहे थे। इसी के ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास्किंग की। तो मास्किंग करने के लिए देखें, सबसे पहले इस लेयर को मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा, जैसे पहले मैंने आपको करके दिखाया था, और वापसी इसको आगे लेके आ जाऊँगा। ठीक है नाजरीन, तो अब इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ऊपर एक दूसरी वीडियो की लेयर है और नीचे अगर देखें तो ये दूसरी वीडियो है। ठीक है नाज़रीन कराम, ये दो वीडियोज़ हैं। अब मैं इसके ऊपर अगर इसको रख दूंगा तो ये पीछे वाली वीडियो जो है वो इसके पीछे चली जाएगी और वो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ये वाली वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि मास्क कैसे लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, यहाँ पे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल के पैनल में आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे है, देखें ओपेसिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस जगह पे आपको। ठीक है, ओपेसिटी के नीचे एक इलिप्स मास्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है और एक क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क और एक पेन टूल टाइप का फ्री ड्रॉप नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन कराम, ये आपके इन 3 टूल के थ्रू मास्किंग होती है। ठीक है, अब समझने की चीज़ क्या है, मास्क आपने ऊपर वाली लेयर पे लगाना है, क्योंकि नीचे वाली लेयर आपको नहीं दिख रही होती, ऊपर वाले हमेशा ऊपर वाली लेयर पे मास्क लगता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मास्क कैसे लगाया जाएगा, इस पर सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा इस टूल को। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा तो मास्क में नहीं लगा सकूंगा। ठीक है नाज़रीन कराम, तो इसको मुझे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे होगा, इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, नीचे वाली लेयर को मुझे सेलेक्ट नहीं करना, मुझे ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है। ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके मैं आऊँगा, सबसे पहले मैं आपको क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क ला के दिखाऊंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो नाज़रीन देखें यहाँ पे क्या सीन हो गया। अब वो जो पीछे वाली वीडियो थी वो अब आपको साइडों में नज़र आ रही है, और ये वाली वीडियो जो है ये आपको जो है एक छोटे से स्क्वायर में नज़र आ रही है। बेसिकली इसको कहा जाता है मास्क। देखें ये पैनल खुल गया मास्क का। तो अब ये देखिए, जैसे इस मास्क के ऊपर मैंने क्लिक लेके आ गया हूँ तो यहाँ पे उस मास्क की 4 एजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने 4 साइड पॉलीगॉन मास्क लिया था। ठीक है, अब मैं इसको देखें आगे पीछे अगर कर रहा हूँ तो वो वीडियो का जो ऊपर का हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा जो है इस पूरे 4 दीवारी के अंदर जो कुछ भी एरिया आ रहा है सिर्फ वो उसको दिखा रहा है। ठीक है नाज़रीन, तो ये बेसिकली मास्क होता है। अच्छा, अब इस एरिया को इस 4 पॉइंट जो हमारा पॉलीगॉन मास्क था इसको बड़ा कैसे किया जा सकता है, ये यहाँ पे आप देखें सेंटर में एक आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा तो नाज़रीन देखें वो एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब और बड़ा एरिया दिखाना शुरू हो गया। ठीक है, अब नीचे आऊँगा, इसको छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये अगर नीचे की साइड पे मैं करूँगा तो वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मास्किंग होती है। इसके पीछे जो है हमारी जो लेयर है उसको हम उसका हिस्सा दिखा रहे होते हैं, और जितना भी हिस्सा हम आगे वाली लेयर का दिखाना होता है वो हम इसके थ्रू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। देखें फेदर इसमें होता है, इसकी एजेस जो है उसमें फेदर अगर हम देना चाहें, बढ़ाना चाहें, देखिए फेदर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो अब मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एजेस जो है इसको ये थोड़ी सी डिम हो गई, यानी कि ये इसकी ओपेसिटी गिर गई साइडों से, तो ये बेसिकली फेदर बढ़ाने से होता है। अब मैं इसका फेदर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको अगर फेदर 0 कर दूँ तो देखें क्या होगा, बिल्कुल शार्प हो गया। देखें मैं दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल शार्प एजेस हो गई, तो ये बेसिकली फेदर का काम होता है। अब देखें, अब आप मेरी 4 एजेस गायब हो गई। अगर ये ऐसे गायब हो जाए तो मास्क यहाँ पे आएँ आप, इस पर क्लिक कर दें, वो 4 एजेस आपकी वापस आ जाएंगी। ठीक है नाज़रीन, अब नीचे वाले हिस्से को देख लेते हैं। देखें ओपेसिटी, ये फेदर मैंने आपको बताया ओपेसिटी क्या होती है। अब देखें ओपेसिटी अगर मैं इसकी कम कर दूंगा तो वो गायब हो गया, वो जो हमारा 4 साइड के अंदर का हिस्सा दिख रहा था वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है, 100% का मतलब है पूरा दिखेगा, 50% कर देंगे तो धुंधला दिखेगा, यानी जिस तरह मैं इसको कम करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। इसी तरह मास्क एक्सपेंशन, ये जो मैंने आपको एंकर पॉइंट से काम करके दिखाया था वही काम मास्क एक्सपेंशन से भी हो सकता है। देखिए मैंने उसको जैसे उसको पकड़ के उस मास्क एक्सपेंशन को पकड़ के आगे पीछे अगर कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू हम लिख के भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने सेलेक्ट करके 200 लिखा तो बड़ा हो गया, लेकिन ईजी तरीका मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। उसको क्लिक जैसे हम करते हैं और फिर माउस को आगे पीछे करते हैं तो ये वैल्यू छोटी कम ज़्यादा होती है। ठीक है नाज़रीन, तो इसको जहन में रखिएगा। इसको फिलहाल हम 0 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल अपने साइज़ का रहे जो हमने सेलेक्ट किया था। आखिरी चीज़ इसके अंदर देखें, इन्वर्ट के ऊपर जो है चेक का सिस्टम है। यहाँ पे अगर मैं इस पर चेक लगा दूंगा तो देखें हो क्या रहा है। देखें अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ है। पीछे वाली लेयर उस बॉक्स में चली गई और आगे वाली लेयर जो है वो पूरा उस बॉक्स के बाहर का जितना हिस्सा था उसमें आ गई। तो ये बेसिकली इन्वर्ट का काम होता है। अगर आप पीछे वाली लेयर को उस बॉक्स में दिखाना चाहें तो इन्वर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आखिर इससे हम और क्या
क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें मैं एनिमेशन भी लगा सकता हूँ नाज़रीन कराम। देखें अब फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको यहाँ पे एक सेलेक्ट यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है नाज़रीन कराम। इस वक्त मेरा टाइम फ्रेम देखें 0 है, मैं चाह रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर ये इस तरफ आ जाए, तो इसको 5 सेकंड पे लेके आऊँगा। 5 सेकंड पे ले आया, देखें ये इसको देखिएगा ये 5 सेकंड पे आ गया। तो इसको पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि एनिमेशन लगती कहाँ से। देखें ये जो है मास्क पाथ को आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप स्टॉप वॉचेस पे आप क्लिक कर दें तो आपका एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे 5 सेकंड के ऊपर, ठीक है 5 सेकंड पे आ गया, देखें नाज़रीन कराम, ठीक है 5 सेकंड पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने मास्क को पकड़ूंगा और इसको लेके चला जाऊँगा इस साइड पे, ठीक है नाज़रीन कराम। तो अब देखें एक और की फ्रेम ऐड हो गया। अब हो क्या रहा है, देखें जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो अब ये एक एनिमेशन टाइप की बन गई जो यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है। तो नाज़रीन कराम इसी तरह आप इसके ऊपर और भी जितनी चाहें इसकी एनिमेशन, इसको यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे ले आ सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। अब देखें मैं एक चीज़ आपको और करके दिखाता हूँ। अब यहाँ तक आने पे ये इधर चला जाएगा, ठीक है नाज़रीन कराम। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद ये पूरा बड़ा हो जाए, एक्सपेंड हो जाए पूरा। तो एक्सपेंशन के ऊपर भी मैं क्या करूँगा, की फ्रेम ऐड कर दूंगा और उसके बाद सिर्फ 2 सेकंड बढ़ाऊंगा, यानी 7 तक ले जाऊंगा उसको। उसके बाद जैसे 7 तक के जाएगा तो ये एक्सपेंड होके पूरी स्क्रीन के ऊपर छा जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई है, आप देखें रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखिए ये पहले उस तरफ गया जो मैंने आपके सामने एक की फ्रेम लगाया था, उसके बाद देखें पूरे पे छा गया। थोड़ा सा अटक रहा है, उसकी वजह होती है कभी कभी ये हमारी हैवी हो जाती है जब स्क्रीन, क्योंकि मास्किंग का जो एक प्रोसेस है थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसमें कभी कभी अटकेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं अटकेगा, ठीक है नाज़रीन। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी एनिमेशन मैंने आपको बना के दिखाई इस मास्किंग के थ्रू। और फिलहाल इसको हटाया। मुझे उम्मीद है कि आपको मास्किंग का जो मेरा सब्जेक्ट था वो समझ में आया होगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक टूल और रह गया मास्किंग में, पेन टूल। जैसे मैंने जो काम इससे करके दिखाए वो पेन टूल से भी होते हैं। पेन टूल से बस फ़ायदा ही होता है कि उसमें एक स्क्वायर से बना था, इसमें हम जो है किसी भी किस्म का शेप बना सकते हैं, वो वही काम करेगा एज इट इज़ जो उसने काम किया था, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। सिंपल सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें आप शेप अपने तरीके का बना सकते हैं। डिलीट कर देता हूँ। और राउंड में भी सिंपल वही है, वो जो चीज़ें उसमें सिखाई थी सेम, बस शेप राउंड है और उसको स्क्वायर था, ठीक है नाज़रीन। इसको आपने समझ लिया। ये बेसिकली मास्किंग है। मास्किंग इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात कर लेते हैं टाइप टूल की, जो कि मैंने आपको बताया था टाइप टूल के बारे में भी बात होगी। तो टाइप टूल के हवाले से बात कर लेते हैं। इसको मैं वापस ले जाता हूँ आगे, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के सीन हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो फिलहाल मैं इन 2 सीन्स के ऊपर कुछ टाइप करता हूँ। देखिए नाज़रीन यहाँ पे सबसे पहले ये टाइप टूल की जगह है, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले टाइप टूल के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। टाइप टूल जैसी करेंगे तो इस तरह में कर्सर देखें स्क्रीन के ऊपर किस तरह का आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। तो आप सिर्फ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे उसने अपना टाइप बॉक्स खोल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर मैंने लिख दिया, ठीक है नाज़रीन कराम। अब जैसे ही कंटेनर लिख दूंगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है नाज़रीन। अब टेक्स्ट आ गया लेकिन ये वाइट है, नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ भी लाऊंगा तो देखें बिल बहुत बुरा सा नजर आ रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर सिलेक्शन मैंने इस पर की हुई है, यहाँ पे आ जाए, आप देखें कंटेनर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मेरे इफेक्ट और कंट्रोल के अंदर। तो ये बेसिकली इसके तमाम इफेक्ट्स इसके ऊपर लगने वाले हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, देखें साइड में एक एरो नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करूँगा तो उसके तमाम इफेक्ट्स के जितने भी पैनल हैं सारे खुल जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम, सबसे नीचे आप देखें फॉन्ट का साइज ये वाला है, और ये जो है फॉन्ट कौन सा आपने सेलेक्ट करना है वो है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप कितने किस्म के फॉन्ट्स आ रहे हैं, सब इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें जो आपके पसंद का हो, ठीक है। मुझे अगर ये समझ आ रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखें ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसको फौरी तौर पर मैं पहले कलर चेंज कर दूँ, ब्लैक कर दूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है नाज़रीन। देखें आप ये इस तरह का नज़र आ रहा है। अब इसको चेंज अगर मैं कर दूंगा यहाँ से तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन मुझे वही पसंद था तो मैंने वापस इसको वही कर दिया, ठीक है नाज़रीन। थोड़ा सा छोटा मुझे लग रहा है तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखें मैंने किस तरह बड़ा किया है इसको, ठीक है, यहाँ से बड़ा किया, ठीक है नाज़रीन कराम। अब आप ये देखें यहाँ पे रेगुलर, इस वाले फ़ॉन्ट में सिर्फ रेगुलर का ऑप्शन है, वरना अक्सर यहाँ पे बोल्ड और इटालिक का भी बहुत सारे फ़ॉन्ट में होता है। तो आप अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस फ़ॉन्ट के अंदर वो मौजूद नहीं है, ठीक है नाज़रीन। अच्छा ये आपकी अलाइनमेंट्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है वर्ड, एक्सेल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं तो इस अलाइनमेंट के थ्रू होगा क्या। देखें अभी ये साइड वाली अलाइनमेंट है, आप सेंटर करना चाहेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा तो सेंटर से बड़ा हो रहा है, ठीक है। जब साइड वाली अलाइनमेंट में लूँगा तो देखें साइड से छोटा बड़ा होगा। देखें आप फ़र्क समझें, आप छोटे बड़ा किस एंकर पॉइंट से हो रहा है, अभी साइड से छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है नाज़रीन। जब सेंटर ले लूँगा तो सेंटर से होगा, ठीक है। अब ये देखें फ़र्क समझें, ठीक है, क्लियर है नाज़रीन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन सब के डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। इनके डिफरेंट बहुत मतलब इतना कोई ख़ास काम नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करूँ तो ये स्पेसिंग का काम करता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग खुद चेक करिएगा,
ये बोल्ड कर देता है इसको, ये इसको इटैलिक कर देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये खुद आप लोग चेक कीजिएगा, मैं आपको से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें इस जगह पे मैंने कलर चेंज किया था, आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। मैंने ब्लैक कर दिया था, लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप कोई कलर ऐसा चाह रहे हैं जो इस स्क्रीन के ऊपर कोई कलर ऐसा है जो आप चाह रहे हैं इसका भी वही कलर हो जाए, तो यहाँ देखें ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल नज़र आ रहा है। तो आप इस जगह पे आके किसी भी जगह पे क्लिक कर देंगे, वही कलर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑरेंज मैं चाह रहा हूँ फॉन्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो मैंने इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया और ओके कर दिया, तो देखें वही कलर ट्रांसफॉर्म हो गया। क्योंकि ये बुरा लग रहा है मैं वापस ब्लैक कर देता हूँ, सिर्फ तरीका समझा रहा था, ठीक है। और यहाँ से भी ये काम आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप किसी भी किस्म का कलर ले सकते हो। देखें वहाँ पे आपको बाकायदा प्रीव्यू भी दिखा रहा है, ठीक है नाज़रीन। फिलहाल मुझे नहीं लेना, वापस एस्केप दबा देता हूँ, ठीक है नाज़रीन कराम। यहाँ पे ये हमारा कंटेनर लिखा हुआ आ रहा है। फिलहाल ये मुझे कलर ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छा सा लग रहा हो, तो इसको मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा कलर मुझे मिल जाए यहाँ पे कि अच्छा सा लगे। वाइट में आधा नज़र आ रहा है, और ये देखें मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे चेक कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा कलर दिख जाए, लेकिन वाइट में भी नहीं दिख रहा। ये असल में स्क्रीन इस तरह की है, जो हमारा थीम है थोड़ा सा इस पर ऐसा कोई ख़ास कलर आ नहीं पा रहा, लेकिन इसका एक तरीका फिर हम निकालते हैं। रुक जाए नाज़रीन, इसका एक तरीका निकालते हैं। फिलहाल एस्केप दबाता हूँ, ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। देखें स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्ट्रोक क्या होता है, देखें यहाँ पे अभी एक इसकी वो आ रही है, यानी 1 इसकी वैल्यू है। इसको मैं बढ़ाऊँगा तो स्ट्रोक बढ़ेगा। देखें अब स्ट्रोक बढ़ गया, वाइट स्ट्रोक लगा, यानी इसकी वाइट इसकी कंटेनर आउटलाइन बन जाएगी। बेसिकली आउटलाइन की तरह की एक चीज़ होती है, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक जैसे ही लगा इसकी आउटलाइन पे वाइट कलर आ गया, तो आप देखें अब ये बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये अच्छी सी एक फ़ॉन्ट लग रही है मुझे, ठीक है ना। इसी तरह नीचे आके आप इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ऐसे मैं बैकग्राउंड पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हो क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड पे एक कलर आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा डिम है, क्योंकि ये जो है इसकी ओपेसिटी 75% हुई हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जैसे डिम करता जा रहा हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। पूरा इसको फुल कर दूँगा तो एकदम डार्क सा एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स को हम बड़ा भी कर सकते हैं, देखें इसका एरिया बढ़ रहा है इस तरह, और इसका एरिया बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। शैडो, ये दो चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं, और शैडो एक चीज़ होती है। और इसको बैकग्राउंड को हटाता हूँ मैं और शैडो दिखाता हूँ आपको। शैडो क्या होता है? शैडो बेसिकली एक फॉन्ट के पीछे एक चीज़ जो गिर रही होती है उसको शैडो कहा जाता है, ठीक है। आप देखें इसके अंदर भी वही हुआ हुआ है, इसकी जो ओपेसिटी है वो 75 हुई है। इसको मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है नाज़रीन। और इसमें देखें, इसमें आपको करीब जाके कुछ नज़र आएगा, हल्का हल्का सा शेडो टाइप का। आप देखें इसको मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो वो उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है। इसको ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा ही रखना चाहिए। देखें इस तरह का, जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो इसका एक शेडो बाहर जाता जा रहा है। इसको थोड़ा सा कम करूँगा मैं, देखें इतना शेडो बहुत है, ठीक है नाज़रीन। और इसी तरह आप इसके शेडो को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इस शेडो में फैदर भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह के कुछ ऑप्शन हैं हमारे पास, और बाकायदा ट्रांसफॉर्म का हमारे पास एक पूरा पैनल मौजूद है, उससे हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर भी हम आप पोजीशन से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि ट्रांसफॉर्म में जाके आप इसको छोटा बड़ा करें, आगे पीछे करें। ट्रांसफॉर्म बाकायदा से इसी काम के लिए दिया हुआ होता है, ठीक है। रोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन, इधर से आगे रोटेशन से। एनिमेशन भी आप दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में करके भी दिखाया था। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे आए और आगे निकल जाए, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है नाज़रीन। इसको सबसे पहले मैं ले जाऊँगा इस तरफ, और 5 सेकंड बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा बाहर वहाँ से निकल के बाहर हो जाए। तो 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे की फ्रेम लगाऊँगा मैं, और इसको आगे तक लेके जाऊँगा। 5 सेकंड देखते हैं 5 सेकंड कहाँ आ रहे हैं। 5 सेकंड पे जैसे ही आऊँगा, देखिए 5 सेकंड पे मैंने इसको सेट किया एरो की मदद से, और उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाऊँगा और यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। तो देखें अब क्या होगा, इस पर एक एनिमेशन लग गई जो कि 5 सेकंड के अंदर इसके अंदर आएगी और यहाँ से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है नाज़रीन। ये एक तरह की मैंने आपको एक एनिमेशन करके दिखाई है, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इससे आप बहुत सारे अपने जो शूट्स आप करते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप लिख के लगा सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ये मैंने आपको चीज़ सिखा दी है। और मास्क भी इसके ऊपर हो सकता है। अच्छा, मैं आपको इसमें मास्क का भी एक बता दूं कि मास्क कैसे लगा सकते हैं इस पर। अभी देखें मैंने जैसे इसको एक स्क्वायर वाला मास्क ले लिया है, तो देखें अब वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मास्क जो है वो ऊपर की तरफ सेलेक्ट हुआ। जैसे ही मैं इसको नीचे लेके चले जाऊँगा नाज़रीन, तो ये एक आपका मास्क के एरिया में जैसे टेक्स्ट आएगा तो वो टेक्स्ट दिखेगा। तो अब देखें इससे अपने आप को कैसे इसको खूबसूरत कैसे कर सकते हैं हम। इसका देखें मैं आपको एक अच्छी सी एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ इसके ऊपर। देखिए जैसे यहाँ पे आएंगे आप, तो आप क्या करेंगे, एनिमेशन को ऑन कर देंगे, ठीक है नाज़रीन। और अब मैं चाहूँगा 5 सेकंड पे, ठीक है। 5 सेकंड पे जैसे ही चला गया मैं, 5 सेकंड के बाद मैंने क्या किया, दोबारा से मास्क को सेलेक्ट किया और इसको लेके आ गया मैं इधर, ठीक है नाज़रीन।
उसके बाद मैं दोबारा से 5-10 सेकंड पे चला गया, यानी 5 सेकंड मज़ीद और मैंने दिए इसको, 5 सेकंड मज़ीद और दूंगा और फिर उसके बाद क्या करूँगा, वापस इसको पीछे लेके आऊँगा। ठीक है नाज़रीन कराम। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो अगले 5 सेकंड होंगे, अब मैं चाहूँगा कि पूरा इस पर टेक्स्ट मुझे दिखे। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मेरा एक की फ्रेम है, यहाँ पे मैंने अपना नॉब को सेट किया और यहाँ पे एक्सपेंशन वाला जो मैंने बताया था आपको, यहाँ की फ्रेम ऐड कर दूंगा मैं एक। ठीक है, अब मैं 12 सेकंड पे जाऊँगा। देखें 12 सेकंड पे जाने के बाद, 12 सेकंड पे जैसे ही मैं चला जाऊँगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने एक्सपेंशन पे अपना एक की फ्रेम ऐड कर दिया था, तो अब 12 सेकंड पे जाने के बाद देखें मैं क्या करूँगा, उसको मैं पूरे पे खोल दूँगा ताकि मेरी एक एनिमेशन बन जाए, जिससे एक खूबसूरत सी एनिमेशन बने। अब देखें किस ज़बरदस्त तरीके से एनिमेशन लगेगी अब आपको। ये देखें नाज़रीन कराम, ये वीडियो चल रही है और एक एनिमेशन बन गई है इसके ऊपर। पहले हमारा मास्क इधर गया, फिर उधर गया। ठीक है नाज़रीन कराम, फिर उसके बाद एक पूरे पे मास्क खुल गया और उसके बाद ये अब आपकी वीडियो चल रही है। इसी तरह की आप बहुत अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं इससे टाइप टूल और ये मास्क की मदद से। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के टूल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।